10 तारीख को जरूर बिल्कुल ये डिक्लेयर करने की भी जरूरत है। देश में गड़बड़ हो रही है मशीनों से। आज की सरकार चोरी चकारी की सरकार है, हरियाणा में चोरी चकारी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी चोरी चकारी की सरकार है कि आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस देश के इन समाजों के लोग जज नहीं बने, और जज नहीं बने तो 75-80 साल की वजह से आज भी हमें राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का एक स्थापना करनी पड़ी कि हमें अपना हिस्सा मिले। एक आदमी कहता मैं राम को लाया हूं, एक ड्रामेबाज तो ये काम करता है, दूसरा ड्रामेबाज कहता है मेरे को तो हनुमान जी ने बचा लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में धक्के क्यों खा रहा था? भाई हनुमान जी बचा लेते। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-4 बातें जो संविधान कहता है उसको क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूं ताकि देश की जनता और दिल्ली के लोगों को पता चले। नंबर 1, देश के संविधान में सरकार किसी के बाप की नहीं है। 2 टाइप की सरकार देश में है, बल्कि 3 टाइप की, 3 तरह की व्यवस्था है डेमोक्रेसी में। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश की सरकार। वो देश की सरकार में प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं संख्या के आधार पे। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसका लीडर सीएम या पीएम हो जाता है बस। इसलिए एक तो समाज से ये गायब हो जाना चाहिए ये बातें कि बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार या अरविंद केजरीवाल की सरकार या मोदी की सरकार ये बदमाशी है, ये व्यक्तिवाद है, ये तानाशाही है। हम इसके खिलाफ हैं और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इस पर ध्यान रखो, नई पीढ़ी को जागरूक करो, किसी के बाप की सरकार नहीं है। दूसरा, जो ये प्रोग्राम है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के तरफ से, हम सब साथी इसमें जुड़े हुए हैं। और इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारा संविधान भी ये कहता है, पॉलिटिकल पार्टियों को इस वजह से पहचान दी गई कि ताकि वो देश में सब लोग कंपटीशन करके या सब लोग समाज में जाके समाज के लोग तय करें उनको किस तरह की व्यवस्था चाहिए और किस तरह के प्रतिनिधि चाहिए, किस तरह की पॉलिसी बनाएं ताकि देश में प्रियम्बल के हिसाब से काम हो सके। प्रस्तावना में हमारे देश का उद्देश्य लिखा हुआ है, ये देश किस दिशा में बढ़ेगा। पूरे संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं उन सब को जिस तरह से मदारी के इशारे पे बंदर नाचता है, इसी तरह से प्रियम्बल में वो चीज़ है, ताकत है, जिसके हिसाब से सारी सेक्शन जो उसके अंदर आर्टिकल है उसकी परिभाषा, उसको परिभाषित उसी तरीके से करना होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। और देश के लोगों को उसी तरीके से कानूनों को और पॉलिसी को समझना चाहिए। क्या कहता है हमारा प्रस्तावना, हमारे संविधान क्या लक्ष्य है। और सरकारों की ड्यूटी भी यही है जो सरकार में व्यवस्था में बैठे हैं। सरकार मानवीय व्यवस्था का नाम है। किसी तानाशाह या जैसे अंग्रेजों की सरकार, फलाने राजा की सरकार, ये सरकार सुरकुर सरकार नेगेटिव शब्द है। फिल्मों में भी गुंडे, मवाली या इस तरह के जमींदार को सरकार बोलते हैं, जहाँ गरीब आदमी उसके सामने भीख मांगता, आप मेरी सरकार हो। तो यहाँ कोई किसी के बाप की सरकार नहीं। सरकारें खत्म हो गई थी, सरकारें हमने खत्म कर दी थी 47 से पहले। तो उसके बाद है मानवीय व्यवस्था। और संविधान का सारा मकसद ये है कि देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित हो। अब दिल्ली में भी जो सरकार आई थी वो भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, उन्होंने मानवीय व्यवस्था की बात नहीं की। व्यवस्था परिवर्तन का तो वही ढोंग है कि किसी और की जगह मैं बैठ जाऊं। दिल्ली में भी मैं देखता हूं बसों के पीछे एक आदमी का फोटो लगा हुआ है, देश के पेट्रोल पंपों पे देखते हैं एक आदमी का फोटो लगा है। दोनों इंडिविजुअल तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। इनका इलाज करना जरूरी है, वरना ये देश नपुंसक हो जाएगा और नपुंसक बनाने में सब लोग जिम्मेदार हैं। ये कर ही नहीं सकते ये काम। और हमारे यहाँ पर संविधान किसी सीएम और पीएम या चीफ जस्टिस किसी को पावर नहीं देता। पावर हाउस केवल और केवल एक ही पावर हाउस है, वो है देश की जनता, 140 करोड़ लोग। बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित जो कानून है या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके आधार पे लोगों को अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करनी होती है मानवीय व्यवस्था के लिए। और मानवीय व्यवस्था ये है जहां हम 140 करोड़ लोग एक दूसरे को अपने बराबर समझ पाएं, इस तरह की शिक्षा, इस तरह की व्यवस्था। अभी तक इस देश में एक दूसरे को हम मानव नहीं समझ पा रहे। हमारा संविधान सिटीजन की बात करता है, सिटीजन देश से शुरू होता है, राज्य मेर गांव तक। ये जाति की बात और ये रिलीजन की बात सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे के पायदान पे है। और आज हम पहचान किस चीज़ की, हम एक दूसरे को पहचान रहे, जाति के नाम पे या रिलीजन के नाम पे। और जो ढोंग चल रहा है देश के अंदर, जो सरकार तानाशाही कर रही है, ये तानाशाही है क्योंकि अंग्रेजों ने एक धारा 144 बनाई थी ताकि जब लोग इकट्ठा हों, और वो पावर किसको दी,
सरकारी मुलाजिम को, जजों को पावर नहीं है। और सरकारी मुलाजिम है जिसका नाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रख देते हैं कानून के तहत। ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वही कानून आज तक चल रहा है। ये सुशासन के ठेकेदार ना उसको बदल पाए, ना बदलने की बात करें। और दिल्ली में भी जो है ये उसी शासन मानसिकता का छोटा बेटा है, छोटा स्वरूप है। वो मानसिकता मानवीय मानसिकता नहीं है। एक आदमी कहता है मैं राम को ले आया हूं, एक ड्रामेबाज तो ये काम करता है, दूसरा ड्रामेबाज कहता है मेरे को तो हनुमान जी ने बचा लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में धक्के क्यों खा रहा था? भाई हनुमान जी बचा लेते। कितनी बार चिल्लाए। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के लोगों को तो जमानत कोई भी 20 बार रिजेक्ट होके 21वीं बार मिली जाती है सबको। उसके बावजूद भी जो लोग इनको पैरवी कर रहे थे, इनके लिए पैरवी बहुत लोग कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं। जब सरकारें आए उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, मगर आम आदमी की कौन करेगा? हम आम आदमी के लिए बोल रहे थे और हम केजरीवाल के लिए भी बोले, सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल जस्टिस की गारंटी संविधान देता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर कोर्ट को भी समझ में आया, फिर इनके सो कॉल्ड वकील जो हैं उन्होंने भी वो बात रखी और इलेक्शन के दौरान उस आदमी को जमानत मिली। बात यहाँ केजरीवाल नरेंद्र मोदी की नहीं है, भागीदारी की बात है। क्या देश के अंदर जो भागीदारी है, डेमोक्रेसी में एमएलए एमपी बनके मंत्री बनके ही नहीं होता, लगातार देश के लोगों की बात सुननी होती है। जो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनको लोगों की बात सुन के ही अपने सदन में रखनी होती है। कितने लोग ये बात सुनते हैं? कितने लोग अवेलेबल होते हैं समाज को? और उनको लगता है इनसे क्या लेना देना है, इनको हम पैसे दे देंगे, मशीन में गड़बड़ कर लेंगे, टिकट तो मेरे को पार्टी देगी। इसलिए दिल्ली के दरबारों में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, लखनऊ के दरबारों में लोग हाजिरी लगाते हैं और डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने। संविधान ऐसा नहीं चाहता। तो साथियों, राष्ट्रीय भागीदार मोर्चा न केवल देश की राजनीति में, राज्यों की राजनीति में भी, और इवन मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो आधार है सबसे मजबूत, वो है आपका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पार्षद वर्ग। इन तीसरे नंबर पे जो है असली है, जैसे रेल के डब्बे में 3 सीट होती हैं, सबसे नीचे वाली महिला को या बुजुर्ग आदमी को मिलती है ताकि उसको सुविधा रहे। सबसे नज़दीक जो भी है डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी के लीडर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो है ग्राम पंचायत में, नगर पालिकाओं में, जिला परिषदों में। और इन सारे राज्यों ने, इसमें दूसरे राज्य सरकारें भी शामिल हैं जो अलग अलग पार्टियां चलाती हैं, बीजेपी तो शामिल है ही है। क्या है, आज भी किसी एमएलए को, किसी एमपी को कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता, सिर्फ स्पीकर और सभापति के या विधानसभा के अध्यक्ष के, वैसे कोई सस्पेंड नहीं कर सकता अफसर। मगर आपके पार्षदों को, आपके पंचों को, सरपंचों को, जिला परिषद के मेंबरों को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को, इन्होंने बिल्कुल मदारी का बंदर इन लोगों को बना लिया और डेमोक्रेसी की हत्या। दिल्ली में ये भी बहुत बड़ी हत्या हुई, सारे नगर निगम एक कर दिए। अरे नगर निगम तीसरे लेवल का तो ये मतलब है कि इतनी संख्या होनी चाहिए लोगों की, डायरेक्ट आपके प्रतिनिधि आपसे मिल सकें। अब पार्षद ही नहीं, आप पार्षद भी एमएलए जैसे हो रहे हैं, आप उनको जानते नहीं, टिकट कहीं और से लेके आते हैं, आपकी परवाह नहीं उनको, और वो किस तरह से भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं सब जग जाहिर है। इसलिए और उनको सस्पेंड करने का अधिकार एक अफसरों का है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए हत्या है, अनडेमोक्रेटिक है। हम उस तरह की मानवीय व्यवस्था के लिए सब उसमें भागीदार हों। और ताज़ा मैं बताऊं भागीदारी का क्या हाल है देश में। दिल्ली हाई कोर्ट तो आपके दिल्ली की है, और दिल्ली में बहुजन समाज कितने % है? दिल्ली में 70 वकीलों को अभी सीनियर वकील डेजिग्नेट किया है जजों ने। उस 70 में से एक आध मुस्लिम समाज से आता है, एक जाट समाज से आता है, मुझे नहीं पता 1-2 SC और ST समाज से भी कोई आता है कि नहीं आता है। नहीं, ये हाल है। क्यों हाल? ये हाल इसलिए नहीं है कि इन वकीलों में, इस समाज के लोगों में वकील नहीं है, बहुत सारे वकील हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। कहाँ अपॉर्चुनिटी? दिल्ली में जो लोग सरकार चला रहे हैं, केंद्र में जो लोग सरकार चला रहे हैं, ये बदमाश जनता का हक मार रहे हैं। ये उनमें सरकारी वकीलों के पैनल में अपने बच्चों को, जजों के बच्चों को, अफसरों के बच्चों को उसमें पैनल में लेते हैं, सरकारी फीस खाते हैं, और सरकार के दुनिया भर के केस होते हैं। जब उसने दुनिया भर के केस में अपील हो गया और जजों से भी जान पहचान होगी, वही लोग सीनियर डेजिग्नेट हो जाते हैं। और फिर आप लोग जब कोर्टों में जाते हो कि कौन सीनियर वकील है, उसके नाम की मोटी फीस और महंगे मुकदमे, ये गड़बड़ तो यहाँ उन्हीं में से फिर जज बनते हैं। इसी का कारण है कि आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस देश के इन समाजों के लोग जज नहीं बने, और जज नहीं बने तो 75-80 साल की वजह से आज भी हमें राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का एक स्थापना करनी पड़ी कि हमें अपना हिस्सा मिले। डेमोक्रेसी तो चाहती है सबका हिस्सा हो,
आज तक तो ये रिलीजन और जाति की बात ऐसे ही खत्म हो जाती अगर ईमानदार होते लोग जो सरकारों में थे, मगर वो ईमानदार नहीं, चोर लुटेरी मानसिकता के लोग हैं। जैसे चौधरी छोटूराम कहते थे, मंडी और फंडी मानसिकता के लोग, और इनसे बचना है। उस मंडी और फंडी मानसिकता जो दिल्ली में भी है, ये हनुमान जी ये करेंगे, राम जी ये करेंगे, ये है फंडी मानसिकता। और साथियों, मैं एक और क्लियर कर दूं, समाज का और देश का भय निकालने के लिए, आस्था मानने की आजादी है संविधान में, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई इतराज किसी को नहीं, मगर उस आस्था के प्रचार प्रसार के लिए या उसका प्रदर्शन करने के लिए 3 कंडीशन है। नंबर 1, पब्लिक हेल्थ। अगर आपकी आस्था और आस्था के प्रचार से लोगों की हेल्थ खराब होती है, जैसे माइक लगा के आप करते हैं। दूसरा, इस तरह की बातें कहते हैं, जैसे उसने गैलीलियो ने कह दिया धरती घूमती है, तो पादरी और फादर बोले ये तो बदमाश है, बाइबल के खिलाफ बोलता है, इसको फांसी की सजा दो। और तो उसने लोगों के समझाने से माफी मांग ली, मेरी जान छोड़ो भाई, जो तुम चाह रहे हो ऐसे, यह नहीं घूमती, जैसी तुम्हारी किताब कह रही है ऐसे कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं। तब उसका पीछा छूटा था। और आज पूरा क्रिश्चियन समाज समझ गया कि बाइबल में ये कुछ नहीं, ऐसी बातें बहुत सारी चीजें वो हैं जैसी समझ लोगों की थी, ऐसी किताबें लिख दी। हमारा संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिंदा डॉक्यूमेंट है। जिंदा डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? उसको हम अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने ज्ञान के आधार से। रिलीजियस बुकों को हम बदल नहीं सकते, जिसने जो लिख दी 1 कॉमा लाइन हम हटाएंगे लठ बजेगा। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं है, मानव जाति लिविंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलेगी। देश का सबसे इकलौता रिलीजियस अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो है संविधान, और संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, संविधान के हिसाब से चल नहीं रहा। इसीलिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे की तरफ से ये प्रोग्राम है। और जैसे भानु भाई ने बताई बात, 10 तारीख को जरूर बिल्कुल ये डिक्लेयर करने की भी जरूरत है। हम सब लोग चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से अब छोड़ दो। पॉलिटिकल पार्टियों में जो अपोजिशन में जो लोग हैं, बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं बेचारे, पैसा इतना इकट्ठा कर रहे हैं जैसे वो चिड़िया या कोई और अंडे देकर उस पर बैठी रहती, चाहे उसकी जान चली जाए, वो अपने उस पैसे पे बैठे, भ्रष्टाचार के पैसे पे, वो इधर उधर नहीं जा सकते, लोगों में जाने में भी शर्माते हैं, हिम्मत नहीं, उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। हम सब लोगों को मिलकर ये देश के लिए काम शुरू करना पड़ेगा। देश हम सब के साथ है, देश अंदर से इन मुद्दों के साथ है, इसलिए वो घोषणा करके ये काम हमें ही करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों का भरोसा छोड़ दो, पॉलिटिकल पार्टियों की बपोती नहीं है देश कि वो करेंगे तो तभी ये देश चलेगा। देश में गड़बड़ हो रही है मशीनों से। आज की सरकार चोरी चकारी की सरकार है, हरियाणा में चोरी चकारी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी चोरी चकारी की सरकार है। जब सरेआम डाका डल रहा है तो देश तो साथ है, कोई अगुवाई तो करे, कोई बंदड़े तो बढ़े, तो देश तैयार है इस बात के लिए। और थैंक यू वेरी मच। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।